हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद फिर से मैं हाजिर हूँ एक बेहद रोमांटिक और दिल को छू लेने वाले ड्रामा के साथ। और यकीन मानिए ये कहानी भी आपको उतनी ही पसंद आएगी जितनी हर बार आती है। सच बताऊं तो मेरा दिल तो इस बार के हीरो पर ही अटक गया है और शायद यही वजह है कि ये इस हीरो की मेरे चैनल पर तीसरी स्टोरी है। तो अगर आपको भी रोमांस, पैशन और मीठी सी नोकझोंक पसंद है तो जुड़े रहिए एंड तक। कहानी की शुरुआत होती है एना से, जो हाथ में वाइन का ग्लास लिए गहरी सोच में डूबी बैठी थी। तभी उसका पति गुहान कमरे में आता है और उसके हाथ से ग्लास छीनकर कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, अब तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। और पूरा वाइन का ग्लास खुद ही गटक लेता है। ऐना ने शरारती अंदाज में पूछा, अगर मैंने इस वाइन में जहर मिला दिया होता तो? गुहान मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम अपने होने वाले बच्चे के पिता को मार दोगी, इतनी हिम्मत है तुम में। और फिर वो उसके बेहद करीब आकर प्यार से उसकी कलाई पर एक खूबसूरत ब्रेसलेट पहनाता है। उसके होंठ ऐना की सांसों से बस कुछ इंच की दूरी पर थे कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐना ने उसे जोर से दूर धकेल दिया और ठंडी आवाज में बोली, मैंने वार्न किया था, तुमने मुझ पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। गुहान यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की से वो बेइंतहा मोहब्बत करता है वही उसे मारने की कोशिश कर रही है। उसने तड़पते हुए पूछा, आखिर क्यों? ऐना की आंखों में नफरत थी। उसने कहा, जिस आदमी की वजह से मेरे डैड की मौत हुई, जो मुझे परिंदे की तरह चार दीवारों में कैद करके रखता है, क्या सच में तुम सोच सकते हो कि मैं ऐसे आदमी के बच्चे को जन्म दूंगी? और उसकी आंखों के सामने ही ऐना ने दवाई खाकर अबॉर्शन कर लिया। वो बोली, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ गुहान, हमेशा के लिए। और अगर अगली बार तुम मुझे ढूंढने आए तो याद रखना, ड्रिंक में बेहोशी की दवा नहीं, असली जहर होगा। पर गुहान ने कसम खाई, जब तक मेरी सांसें चलती हैं मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। और फिर 5 साल बाद एक अनजान शहर की सड़कों पर चलते हुए ऐना अपने छोटे बेटे से पूछती है, शेन, तुम्हें हमारा नया पता याद है ना? मासूमियत से शेन जवाब देता है, मम्मी, हम हर साल शहर और घर क्यों बदलते रहते हैं? ऐना ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ताकि कोई बदमाश हम तक कभी पहुंच न सके। उसी वक्त शन की नई टीचर उसे लेने बाहर आती है। वो अपनी माँ को बाय बोलकर स्कूल चला जाता है। लेकिन उसी शहर में एंट्री होती है गुहान की। 5 साल की तलाश के बाद उसे आखिर पता चल चुका है कि उसकी खोई हुई बीवी यहीं कहीं छुपी है, बस उसे ढूंढना बाकी है। अचानक उनकी कार के सामने एक बच्चा आकर गिरता है। टीचर उसे उठाकर उसका नाम पुकारती है, शैन। और ये नाम सुनते ही गुहान के जख्मी अतीत का दरवाजा खुल जाता है। उसे याद आता है वो पल जब ऐना उसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट थी और उन्होंने साथ बैठकर नाम चुना था। अगर लड़की हुई तो जिया और अगर लड़का हुआ तो शेन। लेकिन किस्मत ने वो सपना अधूरा छोड़ दिया था। कार में बैठे गुहान की आंखें नम हो जाती हैं। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो इस बच्चे की ही उम्र का होता। उसका दिल बेकाबू होकर उस बच्चे के पास चला जाता है। तुम्हारा नाम शेन है? बच्चा मासूमियत से हाँ कह देता है। गुहान का दिल धड़क उठता है, मगर उसका गार्ड टीचर को चेतावनी देता है कि दूरी बनाए। फिर गुहान पूछता है, तुम्हारी उम्र क्या है? शन जवाब देता है, 4 साल। और ये सुनते ही गुहान का टूटा हुआ दिल फिर से चुप हो जाता है, क्योंकि अगर उसका बेटा होता तो आज 5 साल का होता। टीचर पास आकर शन को संभालती है और पीछे से गुहान अपने असिस्टेंट से बुदबुदाता है, तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा मुझ पर नहीं लगता? असिस्टेंट कहता है, बॉस, आपके बेटे की उम्र 5 साल होती, ये तो 4 का है, कैसे हो सकता है? दोनों जाने ही वाले होते हैं कि टीचर रोक लेती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, एक बच्चे को ठोकर मारकर यूं ही नहीं जा सकते। रुकिए, मैं अभी उसकी माँ को कॉल करती हूँ। और वो ऐना को फोन लगाकर बताती है कि शेन एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। शेन चाहे माँ को भरोसा दिलाए, मम्मी, मैं ठीक हूँ, प्लीज टेंशन मत लो। लेकिन माँ का दिल कैसे मानता? ऐना सब काम छोड़कर स्कूल दौड़ती चली आती है। मगर किस्मत का खेल देखिए, गुहान उसे देखने ही वाला था कि उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस, ये मैटर हम संभाल लेंगे, आप लेट हो रहे हैं अब। मीटिंग याद है? और इस तरह 5 साल से जिस मोहब्बत, जिस बीवी, जिस बेटे को वो ढूंढ रहा था, सब उसके सामने होकर भी वो उनसे अनजान निकल जाता है। ऐना घबराई हुई शन को गले लगाती है, उसका चेहरा चूमती है। मेरे बच्चे, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? और तभी गुहान का आदमी आगे आकर ऐना को एक कार्ड थमा देता है। ये रहा आपका कंपनसेशन, बच्चे के इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए ले लीजिए। रात होते ही ऐना ऐना अपना असली चेहरा छुपाकर क्लब में बार गर्ल की तरह काम करने निकलती है। मास्क पहनकर ड्रिंक्स लेकर जैसे ही अंदर आती है उसकी बॉस उसे वार्न करती है, ध्यान रहे ऐना, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्लब में एक बहुत बड़ा आदमी आया है। ऐना झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है, जी मैडम, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मगर अंदर आते ही उसके कदम वहीं जम जाते हैं। सामने बैठा था उसका शौहर गुहान। 5 साल बाद ऐना की सांसें थम जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं। ये यहाँ? पीछे से कोली की आवाज आती है, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जल्द से ड्रिंक सर्व करो। गुहान की नजरें भी ऐना पर टिक चुकी हैं और एक नजर में ही उसके कोली को ऐना का अंदाज भा जाता। वो हंसते हुए कहती है, देखा नहीं,
उसने अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपाया है। जरूर वो बदसूरत होगी। गुहान का बिजनेस पार्टनर मुस्कुराकर जोड़ता है। पर उसकी फिगर तो माशाल्लाह है। एना कांपते हाथों से ड्रिंक्स सर्व करती है और तभी एक लड़की पूछ बैठती है, वैसे मिस्टर गुहन, आप यूं हमारे शहर आए कैसे? गुहान ठंडी सांस भरते हुए कहता है, मैं एक खास लड़की की तलाश में आया हूँ। बिजनेस पार्टनर चुटकी लेते हुए पूछता है, आखिर ऐसा क्या खास है उस लड़की में और आपका प्लान क्या है? गुहान की आंखें अंधेरी हो जाती हैं। कुछ नहीं, अगर वो मिल गई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही एना के हाथ कांप जाते हैं और गलती से वाइन गुहान के कोट पर गिर जाती है। उसकी बॉस चीख उठती है, तू देकर काम नहीं कर सकती? मिस्टर गुहान का एक्सपेंसिव कोट बर्बाद कर दिया तूने। एना झटपट उसे साफ करने बढ़ती है, मगर गुहान चीख उठता है, डोंट टच मी, क्योंकि उसे किसी अनजान औरत का यूं छूना या करीब आना कभी पसंद नहीं था। तभी उसका फोन बजता है और उसके कोलीग की नजर स्क्रीन पर पड़ती है, जहाँ आज भी एना की तस्वीर वॉलपेपर बनी हुई थी। वो तमतमाकर कहती है, मैंने इस चेहरे को कहीं देखा है। ये लड़की इसी क्लब में काम करती है। गुहान ने क्लब ओनर को हुक्म दिया, क्लब की सारी वेट्रेस, बार गर्ल, सबको अभी इसी वक्त मेरे सामने पेश करो। ओनर ने तुरंत सब लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया, मगर उनमें एना नहीं थी। गुहान का असिस्टेंट गुस्से में उन पर चिल्लाने ही वाला था कि गुहान ने रोक दिया, रुको, एक लड़की का चेहरा देखना अभी बाकी है। उसका इशारा एना की तरफ था, जिसने अब भी मास्क पहना हुआ था। ऑनर हंसकर बोली, मिस्टर गुहान, भला ये कैसे हो सकती है? आपके फोन पर जिसकी तस्वीर है वो तो बेजोड़ खूबसूरत है और इसके चेहरे पर तो दाग है। मैंने तो इसे इसके फिगर की वजह से नौकरी पर रखा है। एना ने भी मासूमियत से कहा, भला मुझ में और उस लड़की में जमीन आसमान का फर्क है। गुहान के ऑर्डर पर सब लोग वहां से चले गए। एना भी जाने लगी, मगर गुहान की भारी आवाज ने उसे रोक लिया। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? एना ने पूछा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? गुहान ने उसे पास बुलाया। एना पास आकर बैठी तो गुहान बोला, तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई लड़की किसी पावरफुल आदमी से 5 साल से छुपकर जी रही हो तो उस आदमी को उसे कहाँ ढूंढना चाहिए? एना ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर वो 5 साल से गुमनामी की जिंदगी जी रही है तो यकीनन उसके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। तभी गुहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर सर रखकर सो गया। एना कुछ कह पाती, उससे पहले ही असिस्टेंट ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। 5 साल में पहली बार बॉस बिना नींद की दवा लिए सो पाए हैं। प्लीज आवाज मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। एना को मजबूरी में 5 घंटे तक उसी तरह बैठे रहना पड़ा। जैसे ही गुहान का फोन बजा, उसकी नींद टूटी। खुद गुहान भी हैरान था कि आखिर एक अनजान लड़की के पास आकर वो चैन की नींद कैसे सो पाया। उसने एना से कहा, कल इसी वक्त यही मेरा इंतजार करना, और उठकर चला गया। उसके जाते ही एना ने अपने दोस्त माँ को फोन किया, जल्दी से जल्दी मेरी नई पहचान का इंतजाम करो, मैं ये शहर छोड़ना चाहती हूँ। उधर गुहान जब घर पहुंचा तो असिस्टेंट से पूछा, उस वेट्रेस की हाइट सब कुछ हूबहू एना जैसी थी, है ना? असिस्टेंट बोला, हाँ बॉस, थोड़ी बहुत मैडम जैसी तो लग रही थी, मगर वो कैसे हो सकती है? मैडम को ऐसी जगहों से सख्त नफरत थी। गुहान ने गहरी सांस भरकर कहा, जानता हूँ, वो एना नहीं हो सकती। ऐसी जगह पर काम करने से अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी। असिस्टेंट ने सिगरेट थमाते हुए पूछा, बॉस, आपने सबके सामने कहा था कि अगर मैडम मिली तो आप उन्हें मार डालेंगे। क्या आप सीरियस थे? गुहान ने बीच में ही काट दिया, मौत तो उसके लिए बहुत आसान होगी। जिसने मुझसे बाप बनने का हक छीना है, उससे मैं सूद समेत हिसाब लूंगा। असिस्टेंट ने तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि मैडम की तलाश जारी रखोगी। अगले दिन क्लब की एक लड़की को अचानक याद आया कि गुहान के फोन पर जो तस्वीर थी वो दरअसल एना की ही थी, और चूंकि गुहान ने साफ कहा था कि वो उसे खत्म करना चाहता है, उस लड़की ने चालाकी से एना के मास्क को पीछे से काट दिया ताकि उसका असली चेहरा सामने आ सके। रात को एना गुहान से मिलने पहुंची। शक न हो इसलिए मुस्कुराकर बोली, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। बाकी लड़कियां कह रही थीं कि मेरे हाथ तो बड़ा जैकपॉट लग गया है। गुहान ने जवाब में बस उसकी तरफ एक ड्रेस फेंकी, वही पुरानी ड्रेस जो एना की थी। गुहान ने कहा, मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। एना बोली, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। गुहान ठंडी नजरों से बोला, क्यों, मेरे सामने यहीं चेंज नहीं कर सकती? आखिर तुम क्लब में बार गर्ल हो, यकीनन पहले भी अनजान मर्दों के सामने कपड़े बदले होंगे। एना के दिल में डर था, मगर फिर भी उसने मास्क के पीछे छुपकर कपड़े बदले। मन ही मन उसने सोचा, थैंक गॉड, मैंने अपने बर्थमार्क को टैटू से ढक दिया है, वरना गुहान पहचान ही लेता। ड्रेस पहनकर जब वो सामने खड़ी हुई
तो गुहान करीब आया और उसे छूते ही नोटिस किया कि ड्रेस उस पर ढीली है। संदेह गहराने लगा। ऐना ने बात बदलने के लिए कहा, मिस्टर गुहान, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं आपके लिए ड्रिंक बनाती हूँ। लेकिन गुहान ने उसकी आंखों में देकर कहा, नहीं, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही हो। ऐना ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपने आप को बेचती नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। गुहान हंसा, अच्छा, तो क्यों ना उसे भी बुला लो, मैं उससे पूछ लूंगा कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक रात बिताने के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे। ऐना का चेहरा उतर गया। उसने ताना मारा, आप तो किसी और की तलाश में आए थे ना, उसका क्या? गुहान झल्लाकर बोला, हाँ, और तुम क्या सोचती हो कि तुम मुझे पसंद हो? तभी अचानक ऐना का मास्क फिसल कर गिर गया। उसकी नजर गुहान से मिली तो गुहान थम गया। ऐना, क्या ये सच में तुम हो? मगर उसी वक्त नशे की वजह से उसकी आंखें धुंधली हो गईं। ऐना ने जल्दी से मास्क पहन लिया और बोली, मिस्टर गुहान, आपको चढ़ गई है? होश में नहीं है? आपके सामने कौन खड़ा है? आप पहचान नहीं पा रहे? दरअसल ऐना ने पहले ही गुहान की ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी। तभी असिस्टेंट आया और ऐना ने कहा, आपको अपने बॉस को घर ले जाना चाहिए, इन्हें आराम की जरूरत है। असिस्टेंट गुहान को लेकर चला गया, लेकिन गुहान को अब उस पर शक हो चुका था। उसने हुक्म दिया, इस लड़की को भी साथ ले चलो, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। ऐना इनकार किया, मगर गुहान ने उसकी बात नहीं सुनी। घर लाकर उसने ऐना को बस अपने पास रखा, मगर उसके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि न जाने क्यों उसके पास होने से गुहान को नींद गहरी आती थी और उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुबह होते ही आपकी नींद पूरी हो गई हो तो क्या मैं अब अपने घर जा सकती हूँ? असिस्टेंट ने टोका, बॉस, किसी अनजान लड़की को अपने कमरे में रखना सेफ नहीं। गुहान ने असिस्टेंट के कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। ऐना ने घबराकर पूछा, क्या ये रूम साउंड प्रूफ? गुहान ठंडी नजर से बोला, हाँ, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई मदद को नहीं आएगा। ऐना समझ गई कि गुहान उसे आसानी से जाने नहीं देगा। अब उसे ही कुछ ऐसा करना होगा कि गुहान खुद उसे धक्के मारकर निकाल दे। वो गुहान के करीब आई। उसने छेड़ते हुए कहा, तो क्या आप मुझे यहाँ सिर्फ इसीलिए लाए हैं क्योंकि आप मेरे साथ सोना चाहते थे? गुहान कुछ न बोला, बस उसे और करीब खींचा। ऐना ने ताना मारा, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? तभी असिस्टेंट अंदर आया और चुपके से गुहान को हथकड़ी थमा दी। गुहान ने झट से ऐना के हाथ में पहन दी। तुम्हें बातें कम करनी चाहिए, जब तुम चुप रहती हो तो मुझे अपनी बीवी की याद आती है। उसने ऐना को धक्का देकर दूर कर दिया और आदेश दिया, इसे सोफे से बांध दो, भागकर कहीं नहीं जानी चाहिए, और मेरे पास भी मत आने देना। मेरी बीवी के अलावा कोई और मुझे छुए तो मुझे घिन आती है। फिर वो अधूरी नींद पूरी करने के लिए सो गया। मजबूरी में ऐना ने अपने दोस्त को मैसेज किया कि वो उसके बेटे का ख्याल रखे जब तक वो वापस न आए। कोई चारा न था, वो भी सोफे पर ही सो गई। अगली सुबह गुहान ताजा होकर उठा तो ऐना ने कहा, कल रात से मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल कर रहा है, उसे टेंशन हो रही होगी। अगर आपको सुकून की नींद चाहिए तो आपको मुझे जाने देना होगा। मुझे घर से अपना सामान भी लाना है, हर रोज एक ही कपड़ों में नहीं रह सकती। गुहान ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, ठीक है, लेकिन अगर रात 10 बजे तक तुम वापस नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर लौटे ही ऐना ने बेतहाशा अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया तो शैन ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? ऐना ने आंखों में आंसू दबाकर कहा, सॉरी बेटा, पर हमें यह शहर छोड़कर जाना होगा। शैन बोला, टेंशन मत लो मम्मी, आप मुझे जहाँ ले जाओगी मैं वहीं खुश रह लूंगा। उधर रात के 10 बज चुके थे, लेकिन ऐना अभी तक गुहान के घर नहीं पहुंची थी तो असिस्टेंट ने शक से कहा, बॉस, कहीं वो भाग तो नहीं गई? गुहान ने ठंडी नजरों से फोन उठाया और आदेश दिया, क्लब फोन करके उसका पता लगाओ। इस बीच शेन खेलते खेलते एक बच्चे से भिड़ गया और वो उसका मजाक उड़ाने लगा, तेरे पापा तो हैं ही नहीं, सुना है तू नाजायज बेटा है। यह सुनकर शेन का छोटा सा दिल टूट गया और गुस्से में चिल्लाया, ये सच नहीं है, मेरे पास भी पापा हैं। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तभी सामने से गुहान और उसका असिस्टेंट आते दिखे। शेन की आंखों में चमक लौट आई। वो दौड़कर गुहान से लिपट गया, डैडी, आप बिजनेस ट्रिप से आ गए, देखो ये है मेरे डैडी, अब अगर किसी ने मुझे नाजायज कहा तो बुरा होगा। गुहान की आंखों में गुस्सा उभर आया और उसने उस बच्चे को घूरा तो वो डरकर भाग खड़ा हुआ, मगर शेन ने झेपते हुए कहा, सॉरी मिस्टर, मुझे आपको डैडी नहीं बुलाना चाहिए था। गुहान वहीं घुटनों पर बैठ गया, आंखें भीग उठीं। तुम्हें मैं याद हूँ? शेन ने सिर हिलाया। हाँ, अब वही हो ना जिनकी कार के सामने मैं गिर गया था। गुहान ने उसका पुराना बॉल उठाकर पूछा, नया क्यों नहीं ले लेते? शेन मासूमियत से बोला, मम्मी कहती हैं ये बॉल मेरे डैडी मेरे लिए लाए थे। गुहान का दिल पिघल गया और उसने असिस्टेंट को आदेश दिया, अभी जाओ और ढेर सारे बॉल्स ले आओ। असिस्टेंट जाते ही गुहान ने पूछा, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? शेन बोला, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, मम्मी कहती हैं वो बहुत दूर रहते हैं। गुहान का दिल कसक उठा, शायद इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है।
तभी असिस्टेंट वापस आया और ढेर सारे गिफ्ट्स शेन को थमा दिए। शेन खुशी से झूम उठा। जब गुहान जाने लगा तो शेन ने हाथ पकड़ लिया। मिस्टर, मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। आज स्कूल में मैंने कुकीज बनाई हैं, क्या आप खाएंगे? गुहान के दिल में टीस उठी। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो शायद वो भी यही कहता। वो मना न कर सका और शेन के घर आ गया। एना उस वक्त अपने दोस्त मार्क के घर थी। शेन ने गुहान को सोफे पर बिठाया और कुकीज खिलाई। गुहान हर बाइट ऐसे खा रहा था जैसे सचमुच उसके बेटे ने बनाई हो। शेन ने पूछा, वैसे मिस्टर, आप इतनी रात यहाँ क्या कर रहे थे? गुहान ने थके लहजे में कहा, किसी को ढूंढ रहा था, अब चलता हूँ। उधर एना मार्क से कह रही थी, तुमने कहा था 2 दिन में मेरी नई पहचान तैयार हो जाएगी, अब तक क्यों नहीं हुई? मार्क ने गंभीरता से कहा, पूरे शहर में अचानक लॉकडाउन हो गया, दूतावास और सारे ऑफिस बंद हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं बंदोबस्त करूंगा। अगर तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ ले तो तुम उसे विंडमेयर लेकर आना। मेरे आदमी तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुम्हें उसके पिंजरे में वापस नहीं जाने दूंगा। इस बीच शेन गुहान को छोड़ने कार तक आया। तभी एना ने बेटे को गुहान के साथ देखकर सांसें रोकी। गुहान ने सहजता से पूछा, फ्लैट नंबर 19 कहाँ है? शेन ने बताया। असिस्टेंट ने चेक किया और लौटा। बॉस, ये एड्रेस फेक है, वहाँ कोई लिली नहीं रहती। एना ने शेन को फोन कर कहा, जल्दी घर आओ, मैं भी आ रही हूँ। शेन ने हंसते हुए कहा, ओके बाय अंकल, मेरी मम्मी आ रही होंगी। मगर गुहान ने रोक लिया। रुको, जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती मैं यहीं रुकता हूँ। लेकिन एना सामने आने की हिम्मत न जुटा सकी। काफी देर बाद असिस्टेंट ने बताया, बॉस, लिली घर पर आपका इंतजार कर रही है। मगर गुहान का दिल शेन पर ही अटका था। आखिर शेन ने खुद कहा, टेंशन मत लीजिए अंकल, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपनी देखभाल कर सकता हूँ। जाने से पहले गुहान ने उसे अपना कार्ड दिया, अगर कभी जरूरत हो तो कॉल करना। घर लौटकर गुहान ने एना से पूछा, इतनी देर क्यों हुई? एना ने झूठ कहा, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना पड़ा, वो मान नहीं रहा था, इसलिए देर हो गई। फेक एड्रेस पर भी उसने झूठ गढ़ा। शिफ्ट करने के बाद क्लब में एड्रेस बदलना भूल गई थी। गुहान चुप रहा, मगर उसका दर्द साफ था। अगली सुबह गुहान की नींद जल्दी खुली। उसने देखा लिली नींद में ब्लैंकेट गिरा चुकी थी, ठीक उसी तरह जैसे एना करती थी। उसने धीरे से उठाने की कोशिश की, मगर एना ने नींद में ही गिरा दिया और बोली, मैंने कहा ना, मुझे गर्मी लग रही है। गुहान का दिल तेज धड़कने लगा। वो पास जाकर मास्क हटाने ही वाला था कि एना की आंख खुल गई और वो चीख उठी, ये आप क्या कर रहे हैं? गुहान ने कठोर स्वर में पूछा, तुम अपना चेहरा छिपाने से इतना क्यों डरती हो? ऐसा क्या है जो तुम छुपा रही हो? एना बोली, सर, मेरे चेहरे पर बड़ा दाग है, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। तभी बाहर से आवाज आई, बॉस, कार तैयार है। गुहान ने कहा, जल्दी तैयार होकर बाहर आओ। असल में वो एना की तलाश में निकला था और लिली को भी अपने साथ ही रखता है। उसके आदमियों को उसकी वाइफ आखिरी बार इसी लोकेलिटी में दिखी थी। असिस्टेंट बोला, बॉस, ये तो वही जगह है जहां हम कल रात इस लिली को ढूंढने आए थे। एना की चोरी अब किसी भी वक्त पकड़ी जा सकती थी। उसके दिमाग में फौरन एक आइडिया क्लिक हुआ। वो बोली, मुझे लगता है मैंने देखा है आपकी वाइफ को। गुहान ने चेतावनी दी, झूठ बोला तो अंजाम बुरा होगा। एना बोली, एक बार तस्वीर दिखाइए। जैसे ही तस्वीर देखी उसने कहा, हाँ, मैंने इन्हें विंडमेयर के क्लब हाउस में देखा है। गुहान को शक हुआ, मगर उसने कहा, चलिए देखते हैं। एना ने चोरी से मार्क को मैसेज किया, मैं गुहान को विंडमेयर ला रही हूँ, आदमी तैयार रखो। क्लब हाउस पहुंचते ही मार्क के आदमी पहले से मौजूद थे। जैसे ही गुहान और एना अंदर आए, 2 लोग झगड़ने लगे ताकि एना भाग सके, मगर गुहान का जाल और तेज था। असिस्टेंट ने दरवाजा बंद कर दिया और एक गोली ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। गुहान की गरजती आवाज गूंजी, तुम कहाँ जा रही हो मिस लिली? एना कांप कर बोली, मुझे लड़ाई झगड़े से डर लगता है, इसलिए। सभी लोग बाहर निकल गए। गुहान ने स्टेज पर आते परफॉर्मर्स को शो जारी रखने का इशारा किया। एना उसके पास आई तो गुहान ने उसके कान में फुसफुसाया, तुमने तो कहा था एना यहाँ काम करते है, मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आ रही। एना बोली, शायद आज छुट्टी पर है। गुहान मुस्कुराया और जबरदस्ती उसे पास खींचकर बोला, उस रात मैंने तुम्हें अपने करीब नहीं आने दिया, मगर अब मैंने मन बदल लिया है। जब तक मेरी पत्नी नहीं मिलती, क्यों ना तुम उसकी कमी पूरी करो? एना ने झिझक कर कहा, पर मिस्टर गुहान, मैं तो बस एक बार गर्ल हूँ। गुहान ने बीच में ही काट दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने टेबल से एक पीनट बन उठाकर एना को ऑफर किया, क्योंकि उसकी पत्नी को पीनट से एलर्जी थी। एना ने झटक कर बन फेंक दिया, मुझे बन पसंद नहीं। गुहान की नजरें और गहरी हो गईं। ठीक है, तो वो काम पूरा करते हैं जो उस रात अधूरा रह गया था। उसने एना का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। एना हिचकिचाई तो उसे गोद में उठाकर बोला, सोचता हूँ
कहीं मेरी पत्नी भी तुम्हारी तरह चेहरा छुपाकर तो नहीं घूम रही? अगर ऐसा है तो उसे ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। ऐना डरते हुए बोली। मैं कुछ समझी नहीं। गुहान ठंडी हंसी हंसा। मैं समझाता हूँ। और उसने जबरदस्ती ऐना का मास्क उतार दिया। सामने वही चेहरा था, उसकी पत्नी, उसका बचपन का प्यार, जो 5 साल पहले उसे बेहोशी की दवा देकर गायब हो गई थी। गुहान की आंखें भर आईं। बेबी, क्या तुमने मुझे मिस किया? ऐना चीखी। भूल गए मैंने तुम्हें क्या चेतावनी दी थी? और उसे और दूर धकेलने के लिए जानबूझकर बोली। इन 5 सालों में मैंने बार गर्ल बनकर हर तरह से मर्दों को खुश किया है। गुहान ने उसका मुंह बंद कर दिया। ऐना ने उसके हाथ पर काट लिया। गुहान हल्की हंसी हंस पड़ा। मेरी प्यारी बिल्ली, 5 साल में तुम्हारे नाखून निकल आए हैं, अब तो पंजे मारना भी सीख गई हो। उसने ऐना को अपनी बाहों में उठा लिया। चलो घर, देखते हैं 5 साल में तुमने और क्या क्या सीखा है। जैसे ही बाहर आया, असिस्टेंट ऐना को देखकर दंग रह गया और अपनी ही गाल पर जोर से थप्पड़ मार लिया, क्योंकि उसने बॉस से शर्त लगाई थी कि अगर लिली ही ऐना निकली तो वो खुद को सबके सामने तमाचा मारेगा। घर लौटते ही गुहान ऐना को सीधे अपने वॉशरूम ले आया। बोला, अपने कपड़े उतारो और खुद को साफ करो। ऐना मुस्कुराकर बोली, अब खुद को साफ करके क्या फायदा, जब इन 5 सालों में न जाने कितने आदमियों ने मुझे अपने कपड़े उतारने को बोला है, याद है जैसे उस दिन तुमने कहा था। यह सुनकर गुहान का खून खौल उठा। वह चिल्लाया, सारी दुनिया के सामने तुम अपने कपड़े उतार चुकी हो तो मेरे सामने शर्म कैसी? ऐना ने कहा, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। गुहान तब जबरदस्ती उसे बाथटब में बिठा देता है। ऐना चिल्लाने लगी, क्या तुम पागल हो गए हो गुहान? गुहान बोला, तुम्हें दूसरे आदमियों के साथ सोचकर अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है। मन करता है कि मैं। तभी ऐना बीच में बोली, यही ना कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो तुम मार क्यों नहीं देते? पर गुहान जबरदस्ती उसे किस करने लगा। ऐना ने उसे काट लिया तो वह उसे गोद में उठाकर बेडरूम ले आया। उसकी भीगी नाइट ड्रेस उसके हाथ में थमाकर बोला, अपनी ड्रेस चेंज कर लो। ऐना ने पूछा, तो फिर क्या तुम मुझे जाने दोगे? गुहान ने हाँ कहा तो ऐना उसके सामने ही कपड़े बदलने लगी। गुहान की नजरें उसी पर जमी थीं। उसने कहा, 5 सालों में तुम काफी बदल गई हो। ऐना बोली, हाँ, ये उस क्लब में आने वाले गेस्ट्स की बदौलत है। गुहान जानता था वह जानबूझकर उसे चुभाने के लिए कह रही थी। ऐना उठकर जाने लगी, पर दरवाजे पर खड़ा था गुहान का असिस्टेंट। इससे पहले कि वह कुछ कहता, गुहान ऐना के पीछे बाहर आया। असिस्टेंट ने जल्दी से आंखें मूंद लीं और बोला, मैंने मैडम को नाइट ड्रेस में नहीं देखा बॉस। गुस्से में गुहान ने ऐना का हाथ पकड़कर फिर से उसे बेडरूम में ले आया। ऐना चिल्लाई, मुझे छोड़ो गुहान। पर गुहान ने कोई जवाब नहीं दिया। थकर ऐना ने पूछा, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? गुहान बोला, भूल जाऊं? कैसे? वो भी तब जब तुमने मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया था। गुहान के दिल में ऐना के लिए उसका प्यार और गुस्सा जैसे आपस में जंग लड़ रहे थे। उसके होंठ उसे छूने को तरस रहे थे। ऐना ने कहा, तो फिर तुम मुझे मारकर अपना बदला क्यों नहीं पूरा कर लेते? गुहान बोला, तुम हमारे प्यार को भूल कैसे सकती हो? भूल गई कि मैं ही तुम्हारा पहला किस था और तुम्हारा पहला सब कुछ सिर्फ मेरे साथ था। इस बात के बाद तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? हरगिज नहीं। और उसने उसे फिर से पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। रात को वह जबरदस्ती उसे अपने बेड पर लेटाता है। ऐना दूर जाने की कोशिश करती है तो गुहान को उसके हाथ बांधने पड़ते हैं। ऐना गुस्से में अपने सर से उसे हेड बम्प मारती है। गुहान ने चेतावनी दी, क्या तुम भूल गई है ना? तुम्हारी ऐसी हरकतों के लिए मैं तुम्हें कैसे पनिश करता था? क्या तुम अपनी याददाश्त ताज़ा करना चाहती हो? ये सुन ऐना शांत हो गई। अगली सुबह गुहान ने उसके हाथ खोल दिए। ऐना के उठते ही उसने उसका फोन लिया और अनलॉक किया। ऐना चिल्लाई, तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो? मुझे मेरा फोन वापस दो। लेकिन गुहान हर कॉन्टैक्ट पर कॉल करके चेक करने लगा कि कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है। ऐना को डर था, कहीं वो उसके बेटे को ना कॉल कर दे। तभी कस्टमर का कॉल आया। गुहान ने उठाया तो सामने से आवाज आई, स्वीट हार्ट, तुम 2 दिनों से क्लब क्यों नहीं आई? तुम्हारे बिना ये बार बहुत खाली लगता है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सुन गुहान का खून फिर से खौल उठा। उसने गुस्से में ऐना का फोन तोड़ दिया। उसे याद आया कि विन मेरे जाने से पहले ऐना ने किसी आदमी को टेक्स्ट किया था और उसी के कहने पर क्लब के आदमियों ने जानबूझकर नाटक किया था। उसने पूछा, वो आदमी कौन है और तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? ऐना बोली, मैंने उसे पैसे दिए थे मेरी मदद करने के लिए, ताकि मैं तुमसे भाग सकूं। गुस्से में गुहान बोला, जब तक तुम मुझे मेरा खोया बच्चा वापस नहीं देती, तुम कहीं नहीं जा सकती। ऐना बोली, मैं कुछ समझी नहीं। गुहान बोला, मुझे तुम्हें दूसरा बच्चा चाहिए। ऐना चिल्लाई, हरगिज नहीं, मैं अपने डैड के कातिल के साथ कभी नहीं सोऊंगी। गुहान बोला, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि तुम्हारे डैड को मैंने नहीं मारा, तुम मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करती? पर ऐना सुनना ही नहीं चाहती थी। वह गुस्से में वहां से चली गई। बाद में इन्हीं बातों को लेकर गुहान गहरी सोच में था कि तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया। गुहान ने कहा,
अगर वो फिर से भागने की कोशिश करे तो जरूरत पड़े तो उसके हाथ पैर बांध देना, लेकिन वो कहीं नहीं जानी चाहिए। असिस्टेंट ने उसे याद दिलाया कि शाम को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शाम को गुहान उस मीटिंग में ऐना को भी अपने साथ ले आया। ऐना ने पूछा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? गुहान बोला, तुम्हें आदमियों को खुश करना अच्छे से आता है ना? मेरे लिए ये डील साइन कराना बहुत जरूरी है। याद रहे, ये क्लाइंट यहाँ से खुश होकर जाना चाहिए। अंदर आते ही उनकी नजर क्लाइंट पर पड़ी। वह भी अपने साथ एक लड़की को लाया था, पर उसकी नजर भूखे भेड़िए की तरह ऐना पर टिक गई। क्लाइंट ने पूछा, मिस्टर गुहान, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? गुहान ने कहा, जी नहीं, ये मेरी कोई नहीं लगती। मैं ड्रिंक नहीं करता, इसीलिए मेरी जगह आज ये ड्रिंक करेगी। क्लाइंट ने पूछा, वैसे जो तोहफा मैं आपके लिए लाया हूँ वो आपको पसंद तो है? गुहान ने कहा, हाँ काफी पसंद है, लेकिन उसकी नजरें तो ऐना पर ही जमी थीं। उसके साथ बैठी लड़की की तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा। क्लाइंट ने चोरी छिपे 2 वाइन के गिलास में नशे की दवा मिलाई, लेकिन ये गुहान की नजर से नहीं छिपा। उसने एक गिलास उस लड़की को दिया और दूसरा ऐना को। ऐना बिना कुछ कहे पूरा गिलास पी गई और गुस्से में बोली, अब खुश? गुहान के होंठों की मुस्कान बता रही थी कि वह कितना खुश था, क्योंकि असली मजा तो अब आने वाला था। थोड़ी देर में दवा का असर उस लड़की पर होने लगा। वह गुहान से लिपटने लगी, पर गुहान ने उसे धक्का देकर क्लाइंट की गोद में गिरा दिया। इससे पहले कि ऐना की तबीयत बिगड़ती, गुहान उसे वहां से ले गया। बाहर आते ही गुहान ने ऐना को बताया कि उसके वाइन में ड्रग था। कार में ऐना ने रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं अपने आप पर कंट्रोल खो रही हूँ। गुहान धीरे से बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर हॉस्पिटल ले जाकर नहीं। चाहो तो यहीं, इसी वक्त तुम्हें राहत मिल सकती है। ऐना उसका इशारा समझ गई। वह जैसे ही उसकी गोद में जा बैठी, असिस्टेंट कार से बाहर निकल आया। ऐना गुहान को किस करने लगी और गुहान की हंसी बता रही थी कि वह कितना खुश था। 5 साल बाद वह पल आने वाला था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उधर असिस्टेंट की पूरी सिगरेट की एक पैकेट खत्म हो गई और वह सोच रहा था, बॉस और मैडम का न जाने ये रोमांस कब खत्म होगा। बाद में थकी हारी ऐना ने गुहान से पूछा, तुम जानते थे ना उसने मेरी वाइन में नशीली दवा मिलाई थी? गुहान ने कहा, हाँ जानता था। ऐना गुहान से दूर हट गई। उसके गले में लटकती हुई टाई को हाथों में लेकर बोली, मन कर रहा है इसी से यहीं तुम्हारा गला घोंट दूं। गुहान को तो ऐना यूं गुस्से में और भी प्यारी लग रही थी। उसे मजा आ रहा था। ऐना उससे दूर जाने लगी तो उसने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकती क्योंकि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। ऐना ने कहा, तुम खुली आंखों से सपने काफी अच्छे देखते हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, प्यार नहीं। गुहान उसे किस करने आगे बढ़ा तो ऐना ने मुंह फेर लिया। गुहान बोला, तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई? अपनी जरूरत पूरी हो गई तो अब मुझे खुद से दूर धकेल रही हो। ऐना ने हल्के हाथ से उसे थप्पड़ मारा और बोली, लगता है इन 5 सालों में तुम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हो। तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। यह सुनकर गुहान शॉक हो गया। उधर शेन माँ के साथ घर पर था। शेन ने पूछा, मॉम ठीक तो है ना? वो 3 दिन से घर क्यों नहीं आई? मार्क ने कहा, तुम्हारी मॉम काम के सिलसिले में बाहर गई हैं, जल्द ही वापस आ जाएंगी। पर शेन को शक था। उसे डर लगने लगा कि कहीं मॉम को कुछ हो तो नहीं गया। इस तरफ सुबह सुबह गुहान को शेन का फोन आया। उसने कहा, अंकल, आप तो लोगों को ढूंढने में माहिर हो ना? क्या आप मेरी माँ को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? वो 3 दिन से घर नहीं आई हैं। गुहान बोला, ठीक है, मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। इतने में ऐना की नींद भी टूट चुकी थी। गुहान ने उससे पूछा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? पर ऐना ने पिछली रात की वजह से उसके साथ कहीं जाने से मना कर दिया। क्या पता फिर कोई मेरी वाइन में कुछ मिला दे। गुहान ने चिढ़ाते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है? मैं तो रहूंगा तुम्हारी मदद के लिए। ऐना बोली, बकवास बंद करो और चुपचाप मेरा फोन वापस करो। गुहान ने कहा, तुम्हारा पुराना फोन टूट गया है, मैं असिस्टेंट से कह दूंगा, वो तुम्हारे लिए नया फोन ले आएगा। लेकिन ऐना को तो अब अपने बेटे की चिंता सताने लगी थी। आखिरकार गुहान शेन से मिलने उसकी बिल्डिंग के नीचे एक कैफे में आया। टेबल पर कई तरह के खाने रखे थे, पर शेन बोला, मुझे बस अपनी मम्मी चाहिए, ये सब नहीं। गुहान ने कहा, जब तक तुम ठीक से खाओगे नहीं, अपनी मम्मी को ढूंढोगे कैसे? शेन चुपचाप खाने बैठ गया। गुहान ने पूछा, तुम्हारी माम अक्सर काम के लिए बाहर रहती हैं? शेन ने कहा, वो रात को ही काम पर निकलती हैं। ये सुनकर गुहान सोचने लगा, जरूर उसकी माम उसी टाइप की होगी। बच्चे की फिक्र नहीं, रंगरलियां मना कर दो, दिन में घर लौट आएगी। शेन ने पूछा, आप जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गई? गुहान ने कहा, हाँ मेरी वाइफ मुझे वापस मिल गई। उसका दिल टूट गया जब शेन ने मासूमियत से कहा, देन आई एम श्योर मुझे भी अपने डैड जल्दी ही मिल जाएंगे। उधर ऐना भी अपने घर से सामान लेने के बहाने शेन से मिलने आई थी, पर बॉडीगार्ड ने उसे छोड़ा नहीं तो वो गुस्से में कैफे के वॉशरूम में चली गई।
तभी गुहान शेन के साथ वहाँ से गुजरा। उसने पूछा तो गार्ड ने बताया मैडम अंदर गई हैं। शेन हाथ छुड़ाकर वॉशरूम की ओर भागा क्योंकि उसे जोर से सुसु आई थी। गुहान बाहर इंतजार करने लगा। एना ने दोनों को देख लिया था। उसने इशारे से बेटे को बुलाया। माँ को देखकर शेन की आंखें चमक उठी। आप कहाँ चली गई थी मम्मी? एना बोली। बेटा जैसा कहूँ वैसा करो, चुपचाप घर जाओ और बाहर जो अंकल हैं उन्हें मत बताना कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं जल्द तुम्हें लेने आऊंगी। शेन बोला ओके मम्मी, आई प्रॉमिस। उधर गुहान सोच रहा था इतनी देर क्यों हो रही है। वो अंदर गया तो शेन वॉशरूम में नहीं था। बाहर निकला तो शेन मुस्कुराया। सॉरी, मैंने जल्दी में नोटिस नहीं किया। गुहान ने पूछा अंदर कोई और भी था? शेन बोला नहीं तो। वैसे अंकल मम्मी का कॉल आया था, वो आने ही वाली है। और फिर शेन उसे लेकर वहाँ से चला गया। इस तरफ एना को जबरदस्ती वापस गुहान के घर लाया गया। उसने असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहा तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कैद करके नहीं रख सकते। तभी गुहान कमरे में आया और असिस्टेंट को बाहर जाने का ऑर्डर दिया। एना बोली तुम फिर मुझे 4 दीवारों के बीच कैद करना चाहते हो? गुहान बोला क्यों, कोई है बाहर जो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है। एना उसे खरी खोटी सुनाने वाली थी, लेकिन उसने सोचा गुहान से झगड़ने से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा गुहान मुझे बंद कमरे में घुटन हो रही है, मैं वॉक पर जाना चाहती हूँ। गुहान बोला अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह बिहेव करोगी तो सोचूंगा। वो शावर लेने जा रहा था, तभी एना ने रोक लिया। रुको, मैं तुम्हें शावर लेने में मदद कर देती हूँ। वो उसे अनड्रेस करने लगी तो गुहान मुस्कुराया। लगता है कल रात से तुम्हारा मन भरा नहीं। एना और पास आई और किस करने लगी। गुहान का सब्र टूटने ही वाला था, पर उसने उसे दूर धकेल दिया। मेरे पास अभी इसके लिए वक्त नहीं, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए सुबह निकलना है। बाहर आते ही असिस्टेंट ने गुहान को एना का नया फोन दिया जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा था। गुहान बोला एना पर नजर रखना, वो जल्द भागने की कोशिश करेगी। असिस्टेंट ने पूछा आपको ऐसा क्यों लगता है बॉस? गुहान बोला क्योंकि मैं एना को अच्छे से जानता हूँ। वो इतनी स्वीट अभी बनती है जब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, और मैं इस बार उसे रंगे हाथों उस आदमी के साथ पकड़ना चाहता हूँ। रात को फिर एना हाथ में वाइन का ग्लास लिए गुहान का इंतजार कर रही थी। जब गुहान आया तो उसने वाइन ऑफर की। गुहान ने पूछा और इस बार इसमें क्या मिलाया है? एना मुस्कुराई और पूरी वाइन खुद ही पी गई। फिर गुहान के पास आकर किस किया, दिखाने के लिए कि उसने कुछ नहीं मिलाया। गुहान बोला यूं ग्लास से वाइन पीना थोड़ा बोरिंग नहीं है, हम कोई और तरीका भी ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर वाइन एना के गले में अटक गई और जोर से खांसने लगी। ये देख गुहान हंस पड़ा और फिर दोनों रोमांटिक पल बिताने लगे जैसे 5 सालों के सारे गिले शिकवे मिट चुके हों। गुहान एक बार फिर उसे हथकड़ी पहनाने वाला था कि एना बोली क्या आज हम इसे स्किप नहीं कर सकते? मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहती हूँ। ये सुनकर गुहान खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन आधी रात को जब गुहान सो रहा था एना चुपके से कमरे से निकल गई, ये जाने बिना कि गुहान जाग रहा था। एना ने वॉशरूम जाकर माँ को फोन किया और मार्क ने उसे एड्रेस दिया जहाँ वो शेन और नई आइडेंटिटी के साथ उसका इंतजार कर रहा था। एना वहाँ चली गई या कहें कि गुहान ने उसे जाने दिया। फाइनली शेन अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। मार्क उसे फेक डॉक्यूमेंट्स थमा रहा था ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। तभी कहानी का हीरो एंट्री करता है जो इस पल किसी विलन से कम नहीं लग रहा था। एना उसे देखकर शॉक्ड रह गई, उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने शेन को अपने पीछे किया, लेकिन जैसे ही गुहान की नजर शेन पर पड़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम खुद ब खुद बेटे की तरफ अड़ गए। मार्क चिल्लाया खबरदार, अगर उनके पास भी आए तो। गुहान ने गरजते हुए पूछा क्या ये मेरा बेटा है? और शेन को पास बुलाया। तभी मार्क बोला शेन मेरा और एना का बेटा है। गुहान बोला जरा फिर से बोल, क्या कहा तूने? मार्क चिल्लाया हाँ वो मेरा बेटा है। गुहान दर्द भरी आंखों से एना को देखकर बोला तो जो नाम हमने अपने बेटे के लिए सोचा था वही नाम तुमने अपने नाजायज बेटे को दिया। एना बोली प्लीज गुहान, तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई तो। गुहान ने तुरंत गार्ड्स को बच्चे को उससे छीनने का आदेश दिया। शेन बोला मैं अपनी मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, पर एना शेन के सामने ये बातें नहीं करना चाहती थी। उसने शेन को गुहान के असिस्टेंट के साथ कार वेट करने को कहा और गुहान से बोली मार्क झूठ बोल रहा है, ये ना तुम्हारा बच्चा है न उसका। तुम्हें छोड़ने के बाद मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई थी और उसी के साथ मैं। पर गुहान को यकीन नहीं हुआ, वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगा। मार्क ने रोकने की कोशिश की तो असिस्टेंट ने उस पर बंदूक तान दी। गुहान ने बंदूक लेकर कहा मन कर रहा है इस आदमी को यहीं मार दूं। मार्क बोला जब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। गुहान गरजा मैं अपनी वाइफ के साथ क्या करता हूँ, इसमें दखल देने वाला तू होता कौन है? मार्क ने उसे चैलेंज किया। बंदूक की आखिरी गोली से जो बच गया वही जीतेगा और एना उसी के साथ जाएगी। गुहान के सिर पर जुनून सवार था। उसने कहा ठीक है करके देखते हैं। उसने 5 गोलियां निकाल ली और खुद को शूट किया, पर आखिरी गोली से बच गया। वो पागलों की तरह चिल्लाया देखा, मौत भी मुझे एना से दूर नहीं कर सकती, और फिर एना को लेकर चला गया। कार में शेन बोला अगर आपने मेरी मम्मी को हर्ट किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। गुहान के हाथ बेटे को छूने को बढ़े, पर एना ने उसे रोका। गुहान उसे हॉस्पिटल ले गया डीएनए टेस्ट के लिए। घर लौटकर उसने असिस्टेंट को शेन के लिए अलग रूम
रेडी करने का ऑर्डर दिया। कहा ध्यान रहे उसे किसी चीज की कमी ना हो। ऐना उसके कमरे में आई। गुहान ने दर्द भरे लहजे में कहा 5 साल, इन 5 सालों का एक एक पल मेरे लिए कितना मुश्किल था तुम जानती हो। मुझे तुमसे नफरत होने लगी थी। सोचता था अगर एक बार तुम मिली तो तुम्हें एक एक तकलीफ का बदला लूंगा, पर जब तुम मिली और आज। वो रो पड़ा। ऐना तुम इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हो? क्या वाकई तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? ऐना बोली प्यार करती थी पर अब नहीं करती। आखिर मैं अपने डैड के कातिल से प्यार कैसे कर सकती हूँ? गुहान चिल्लाया। पर मैं तो आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम्हें और हमारे बेटे को छोड़कर कभी नहीं जाने दूंगा। ऐना बोली बच्चों की तरह जिद मत करो। गुहान तुम्हारी आंखों के सामने ही मैंने अबॉर्शन पिल ली थी। शेन तुम्हारा बेटा नहीं है। गुहान भड़क उठा। खबरदार अगर तुमने फिर शेन को किसी और का बेटा कहा तो। ऐना कहीं मेरा हाथ न उठ जाए। ऐना चुप हो गई। गुहान बोला और वैसे भी मैंने उसे अपना बेटा मान लिया है। पर तुम पता नहीं 5 सालों में कितनों के साथ मुंह काला कर चुकी हो। जिस तरह मैं बेटे के मुंह से डैडी सुनने को तरसता रहा, अब तुम भी वैसे ही तरसोगी। ऐना ने पूछा तुम कहना क्या चाहते हो? गुहान बोला यही कि अब से शेन मेरे साथ रहेगा और मेरी परमिशन के बिना तुम उससे नहीं मिल सकती। ये सुन ऐना चीख पड़ी। गुहान बोला अगर तुम्हारे दिल में बेटे के लिए इतना ही प्यार है तो एक डील करते हैं। अगर उससे मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। एक रात के बदले अपने बेटे से एक मुलाकात। कहो मंजूर है? ये सुनकर ऐना ने उसे जोर का तमाचा जड़ दिया। गुहान तो बस उसे वही तकलीफ देना चाहता था जिससे वो गुजरा था। उसने धक्का देकर ऐना को घर से बाहर निकाल दिया और वार्न किया कि तुम्हारा बेटा तुम्हें इस हाल में देखे तो बिना शोर मचाए चले जाना चाहिए। अगली सुबह गुआन ऐना के ही गम में डूबा था। जब असिस्टेंट उसके बेटे को लाता है तो गुआन जल्दी से सिगरेट बुझा देता है। शेन ने आकर पूछा अंकल मेरी मम्मी कहाँ है? गुआन ने कहा बेटा क्या तुम मुझे एक बार डैडी बुला सकते हो? शेन बोला क्यों? आप तो मेरे डैड नहीं है। गुआन ने कहा मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, बस एक बार। पर शेन कहने लगा मुझे अपने घर जाना है, क्या आप मेरी मम्मी से मेरी बात करा सकते हैं? तभी ऐना ने खुद उसे फोन करके कहा कि मुझे कुछ काम के सिलसिले बाहर जाना पड़ा, तुम्हें आज की रात वहीं रुकना होगा। शेन ने मासूमियत से पूछा मम्मी क्या ये मिस्टर मेरे डैडी हैं? ऐना इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बस इतना कहती है कि अपना ख्याल रखना बेटा और फोन काट देती है। बाद में गुआन शेन के नहाने के लिए पानी रेडी करता है। वो उसके कपड़े खोलने गया तो शेन ने कहा आप बाहर जाइए प्लीज, मैं खुद कर सकता हूँ। गुआन हंसकर बोला अब इसमें शर्माने की क्या बात है, तुम और मैं दोनों ही तो लड़के हैं। शेन ने कहा पर मुझे आपको नंगू पंगू देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुन गुआन हंस पड़ा। रात को गुआन शेन के पास ही उसे सुलाने की कोशिश करता है, उसकी उंगलियों को छूता है। मन में बस एक ही अफसोस था कि उसने अपने बेटे के साथ 5 साल खो दिए। उसे उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाने का मौका न मिला, न ही उसके दुनिया में आने पर अपनी बाहों में लेने का। और ये दिन चाहकर भी कभी वापस नहीं आएंगे। अगले दिन गुआन जैसे ही शैन को लेकर बाहर निकला, बाहर लॉबी में ऐना उनका इंतजार कर रही थी। उसने अपने बेटे के पास जाने की कोशिश की पर उसके असिस्टेंट ने रोक लिया और गुआन तो एक नजर उसकी तरफ देखता भी नहीं, अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। शैन भी इधर कुछ भी खाने से इनकार कर रहा था और बस एक ही जिद पर अड़ था कि मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो अकेले ही उठकर जाने लगा तो गुआन बोला ठीक है मैं ले चलता हूँ तुम्हें मम्मी के पास। और ना चाहते हुए भी उसे शैन को ऐना के घर लाना पड़ा। दरवाजे पर अपने बेटे को देख ऐना की आंखें चमक उठी। उसने अपने बेटे को गले से लगाया ही था कि गुआन ने कहा इतना खुश होने की जरूरत नहीं, मैं उसे सिर्फ तुमसे मिलाने लाया हूँ। शैन बोला मैं आज मम्मी के साथ ही सोऊंगा। ऐना ने शैन को अंदर भेज दिया खिलौनों से खेलने के लिए और गुआन से बोली प्लीज आज शैन को मेरे साथ ही रहने दो। गुआन बोला ताकि तुम फिर से मेरे बेटे को लेकर भाग सको? हरगिज नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मार्क ही था। ऐना दरवाजा खोलने आगे बढ़ी पर गुआन कस के उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ऐना चिल्लाई ये तुम क्या कर रहे हो? गुआन बोला अपनी वाइफ को याद दिला रहा हूँ कि उसे गैर मर्द से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वो फिर उसे पैशनेटली किस करता है। ऐना ने कहा ओह तो अब तुम जबरदस्ती करने पर भी उतर आई? गुआन ने कहा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, अपनी वाइफ को ही तो किस कर रहा हूँ। तभी बाहर से मार्क उसे फोन करने लगा तो गुआन उसे किस करते करते दरवाजे तक ले गया और दरवाजा खोला जबकि वो तब भी उसे किस किए जा रहा था। मार्क ऐना को गुआन की बाहों में देख शॉक हो गया। गुआन मुस्कुराकर बोला अरे मिस्टर मार्क हमने आपको देखा नहीं। मार्क तो ऐना के लिए खाना लाया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। वो खाना गर्म करने खुद ही अंदर आ गया तो गुआन बोला उसे दफा करो घर से जल्दी। ऐना बोली वो नहीं तुम दफा हो जाओ, देख नहीं सके मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वो फिर अंदर आकर मार्क का गर्म किया हुआ खाना खाने जा ही रही थी कि गुआन पीछे से बोला ऐना को ये खाना पसंद नहीं है। पर ऐना ने फौरन कहा अम्मा ये वाकई बहुत टेस्टी है। जो सुन गुआन गुस्से में उसके हाथ से प्लेट छीन लेता है। ऐना बोली ये क्या बदतमीजी है? गुआन ने कहा शेन ने भी तो कुछ कहा नहीं होगा ना, मैं ये प्लेट उसे देकर आता हूँ। वो जैसे ही अपने बेटे के पास गया शेन मुंह फुलाकर बोला मुझे भूख नहीं है। यानी दोनों माँ बेटे उससे रूठे थे। उसने बाहर आकर कहा मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर देता हूँ। पर मार्क बोला उसकी जरूरत नहीं। ऐना से पूछा उस दिन मैंने जो मोमोज बनाए थे वो अभी फ्रिज में है ना? वो उठकर उन्हें गर्म करने जाने लगा मानो ये उसी का घर हो। गुआन ने गुस्से में पूछा क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?
ऐना ने कहा, मैं किसे डेट कर रही हूँ, उससे तुम्हें क्या? तभी असिस्टेंट वहां आया उसके और शेन के डीएनए रिपोर्ट्स लेकर। ऐना ने उन्हें लेने की कोशिश की, पर अब सच गुवान के सामने था। शेन उसी का बेटा था। उसने मार्क से कहा, तुम्हें अब चलना चाहिए। मैं अपनी बीवी और बेटे के साथ अकेले में टाइम बिताना चाहता हूँ। मार्क मुस्कुराकर बोला, जब वो प्रेग्नेंट थी तब मैंने ही उसका ख्याल रखा। उसकी डिलीवरी के वक्त भी मैं ही उसके पास था, और अब तुम आकर अपना हक जता रहे हो? गुवान ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने बीवी और बेटे के पास भटकने भी देता? मार्क ने कहा, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन हो? ये फैसला तो ऐना का होना चाहिए। गुवान सोचने लगा, मैंने गलती कर दी इस लड़के को जिंदा छोड़कर। उसी दिन मुझे इसे गोली मार देनी चाहिए थी। तभी शेन बाहर आकर बोला, मम्मी मेरे नहाने का वक्त हो गया। मार्क उसे नहलाने अंदर ले जाने लगा तो गुवान बोला, वहीं रुको, वो मेरा बेटा है, उससे मैं नहलाऊंगा। वो फिर शेन को लेकर अंदर चला गया। बाथरूम आकर उसने अपने बेटे से कहा, जरा मम्मी को भी अंदर बुलाओ तो। शेन बोला, नहीं, जब लड़के नहाते हैं तो लड़कियों को अंदर नहीं आना चाहिए, मम्मी ने कहा है। वो फिर नहाने अंदर चला गया और गुहान सोचने लगा, मैं उन दोनों को अकेला छोड़ आया, पता नहीं वो दोनों मिलकर क्या कर रहे होंगे। इतने में शेन नहाकर बाहर आ गया। बाद में गुवान बाहर आकर ऐना से कहने लगा, आज की रात मैं शेन के साथ तुम्हारे घर ही रुकने वाला हूँ। तुम्हारे दोस्त के भी जाने का वक्त नहीं हो गया? ऐना बोली, और तुम्हें घर रुकने की परमिशन किसने दी? गुवान शान से बोला, मेरे बेटे ने। माँ के जाने के बाद ऐना कमरे में आई और गुवान को भी अपने घर जाने को कहा। गुवान शेन को ले जाने लगा तो शेन बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुवान बोला, सुना मेरे बेटे ने क्या कहा? वो घर नहीं जाना चाहता तो भला मैं अपने बेटे को छोड़ कैसे जा सकता हूँ? ऐना जैसे ही पास आकर बैठी, शेन अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। गुवान ने कहा, तुम मेरे बेटे को मुझसे अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? ऐना ने तब शेन को बताया कि यही तुम्हारे डैडी हैं। गुवान ने अपनी बाहें फैलाई तो इस बार शेन भी गुवान के पास चला गया। गुवान बोला, क्या तुम मुझे डैडी बुला सकते हो? शेन ने जैसे ही उसे डैडी पुकारा, गुवान शेन को सीने से लगा लेता है। 5 साल ये शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। ऐना बाप बेटे को अकेला छोड़ अपने कमरे में सोने चली गई। शेन भी डैड की बाहों में लगभग सो ही चुका था जब गुवान ने पूछा, वैसे तुम्हारी मम्मी अपने रूम की दूसरी चाबी कहाँ छुपाती है? शेन नींद में बोला, कुकी के डिब्बे में। गुवान फिर शेन को सुलाकर डिब्बे से चाबी निकालकर आधी रात को ऐना के कमरे में आया। ऐना तब जाग रही थी पर गुवान की आहट सुन सोने का नाटक करने लगी। गुवान जैसे ही उसके करीब आकर उसे किस करने जा रहा था, ऐना बोल उठी, ये तुम क्या कर रहे हो? गुवान बोला, तो फिर तुम सोने की एक्टिंग कर रही थी, या तुम चाहती हो कि यहाँ मेरी जगह मार्क होना चाहिए था? ऐना बोली, वो तुम्हारी तरह नहीं है। गुवान ने तब पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? ऐना हंसकर बोली, क्यों? क्या तुमने इन 5 सालों में किसी पराई औरत को टच नहीं किया? गुवान बोला, नहीं किया, और न कभी किसी को अपने पास आने दिया। ऐना ने कहा, और भला मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? गुवान ने कहा, क्यों हमारी पहली रात याद नहीं? तुमने ही तो कहा था कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। गुवान तब मुस्कुराया, क्यों ऐना? उस रात बहुत सेटिस्फाइड लग रही थी। इसका मतलब वाकई इन 5 सालों में वो भी उसी की तरह अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही थी। गुवान ने जब यही बात ऐना से कही, ऐना उसे थप्पड़ मारने जा रही थी जब गुवान ने वार्न किया कि हर एक थप्पड़ के बदले वो उसे किस करेगा, तो ऐना उसे खुद से दूर करके कहने लगी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ गुवान, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? गुवान ने कहा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ, तुम्हें और शेन को लेकर। ऐना ने कहा, पर मैं शेन के बिना नहीं रह सकती। गुवान बोला, तो वापस चलो मेरे साथ हमारे शहर, हमारे घर, क्यों ना हम फिर से एक नई शुरुआत करें। पर ऐना उसे कोई जवाब नहीं देती, इसलिए अगले ही दिन गुवान शेन को लेकर वहाँ से जाने लगा तो ऐना ने घबराकर पूछा, तुम कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? गुवान कोई जवाब नहीं देता। शेन को अपने असिस्टेंट के हवाले करके दरवाजा बंद कर देता है। ऐना अपने बेटे के पास जाने की कोशिश करती है तो इसी बीच गुवान को खरोंच लग गई। गुवान ने कहा, देखो तुमने क्या कर दिया, मेरे हाथ से कितना खून बह रहा है। ऐना बोली, रुको मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। पर गुवान ने कहा, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, जानती हो ना मुझे मारने की कोशिश के लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, पर हाँ अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए मान जाती हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। ऐना ने कहा, बच्चों की तरह बातें करना बंद करो, बताओ शेन को तुमने कहाँ भेजा है? गुवान बोला, डोंट वरी, असिस्टेंट उसे बस स्कूल छोड़ने गया है। ऐना तब गुस्से में गुवान को अपने घर से बाहर कर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बाद में गुवान का असिस्टेंट उसके घर आकर कोर्ट के पेपर्स उसे थमाता है। गुवान ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था उस छोटी सी खरोंच की वजह से। पेपर्स पर लिखा था कि उसकी वजह से गुवान अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो झाड़ू उठाकर उसे मारने गई तो असिस्टेंट खुद ही वहाँ से भाग आया। 2 दिन बीत जाते हैं। गुवान आज भी ऐना के घर के बाहर उसके यहाँ कहने का इंतजार कर रहा था। वो असिस्टेंट से पूछ ही रहा था कि तुम्हें लगता है माँ ऐना के टाइप का है, वो उसे पसंद करती होगी। तभी ऐना कचरा फेंकने बाहर आई, गुवान की तरफ देखती भी नहीं और अंदर जाने लगी तो गुवान बोला, क्या अब मैं तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ? ऐना तब मुस्कुराकर बोली, अरे मिस्टर गुवान, आपको तो आईसीयू में होना चाहिए था ना? गुवान बोला, लेकिन हॉस्पिटल बेड से अच्छा, मैं तुम्हारे बेड पर सोने से जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो बताओ तुमने क्या डिसीजन लिया है? ऐना मुंह फुलाकर वहाँ से चली गई। सुबह से रात हो गई पर गुवान अब भी उसके घर के बाहर खड़ा उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। शेन ने पूछा, मम्मी डैडी हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? ऐना ने पूछा, तुम्हें डैडी पसंद है? शेन ने कहा, हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने दोस्तों की तरह अपने डैड के साथ खेलना, घूमना और रात को सोना चाहता हूँ। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। ऐना ने सोचा शायद फिर से गुवान आया
आया होगा, इसलिए उसने शैन को अंदर भेज दिया, जबकि असल में गुआन नहीं, कोई अनजान आदमी उसके घर आ घुसा था उसे मारने के इरादे से। शेन ये देख अपनी मॉम के पास दौड़ा चला आया। उस आदमी ने एना के हाथ बांध दिए और बताया कि एक पावरफुल आदमी ने मुझे पैसे दिए है तुम्हें माँ बेटे को मारने के लिए, और कहा है मारने से पहले तुम्हें अच्छे से टॉर्चर करके उसकी रिकॉर्डिंग उन्हें भेजी जाए। तो चलो खेल शुरू करते हैं। इस तरफ गुआन का असिस्टेंट बोला, बस आप कब तक यूं वेट करते रहेंगे? गुआन ने कहा, कुछ देर और। शेन ने अभी तक मुझे गुड नाइट विश नहीं किया, पर तभी उसके घर की लाइट बुझ गई, जो गुआन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो एना और शेन सोते नहीं है। वो भागते हुए अंदर जाता है। इस तरफ वो आदमी एना को टॉर्चर करने लगा। उसका काम तमाम करने ही जा रहा था कि हमारा हीरो वहाँ पहुँच गया। शेन अपने डैडी को देख फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा इस गंदे आदमी ने मम्मी को मारा। गुआन तब उस आदमी के उसी हाथ को अपने जूते के तले को चलने लगा। उसने कहा, बता तुझे किसने भेजा है? एना ने बताया कि वो हमें मारने से पहले टॉर्चर करना चाहता था। तो गुआन समझ गया कि इसके पीछे सिर्फ उसका कजिन लियो ही हो सकता है। गुआन तो तभी उसे मौत के घाट पहुंचा देता, पर उसका बेटा वहाँ पर था। वो बंदूक अपने असिस्टेंट को थमाता है और अपने बेटे और एना को लेकर अंदर चला जाता है। जाने से पहले असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि ये आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। गुआन ने एना को कमरे में ले आया। एना ने कहा, लगता है लियो और तुम्हारा रिश्ता अभी तक सुधरा नहीं, वो आज भी तुमसे बहुत नफरत करता है। गुआन ने कहा, हाँ वो खुद कभी बाप बन नहीं सकता, और इसलिए जब उसे पता चला कि शेन मेरा बेटा है, शायद इसलिए उसने एना से इस बार पूछा नहीं, बल्कि साफ साफ कहा, तुम दोनों के लिए अब यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। एना भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके खुद की जिद से ज्यादा शेन को सेफ रखना इम्पोर्टेंट था। अगले दिन मार्क एना से मिलने आया तो एना ने बताया कि वो शेन को लेकर अपने शहर लौट रही है गुआन के साथ। मार्क ने तब बोला, एना क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? तुम जानती तो हो ना मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। एना ने कहा, आई एम सॉरी मार्क, पर मेरे लिए तुम हमेशा सिर्फ एक अच्छे दोस्त ही थे। यही बात दूर खड़ा गुआन भी सुन लेता है। उसके दिल से अब सारा शक और डर मिट चुका था। मार्क ने कहा, ये कुछ स्नैक्स हैं, शेन को दे देना। एना ने थैंक यू बोलकर वहाँ से चली गई, और गुआन भी, जिसके मन में तो अब लड्डू फूट रहे थे। घर लौटे ही शेन अपना इतना बड़ा कमरा देखकर खुशी से चिल्ला उठा। तभी गुहान ने एना से पूछा, तुम्हें हमारा कमरा याद तो है ना? एना ने साफ कहा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं गेस्ट रूम में ही रुकूंगी। यह कहकर वो चली गई। उसी वक्त गुहान को उसके दादाजी का कॉल आया। दादाजी ने आदेश दिया कि कल एना और शेन दोनों को मेंशन लेकर आओ, लेकिन अगले दिन गुहान वहां सिर्फ शेन को ही लेकर गया, एना को नहीं। दादाजी ने बटलर से कहा, इस बच्चे को अंदर ले जाओ, और जैसे ही शेन अंदर गया, उन्होंने गुहान को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वजह यह थी कि गुहान ने लियो को चलने लायक भी नहीं छोड़ा था। गुहान चिल्लाया, हाँ तो उसे मेरी बीवी और बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। जो भी उन पर बुरी नजर डालेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दादाजी ने गुस्से में कहा कि एना उनकी गोद ली हुई बेटी है। उन्होंने उसे पाला पोसा और बड़ा किया, और बदले में वो उनके घर के बेटे को सिड्यूस कर गई। तब गुहान चिल्लाया, इसमें एना की कोई गलती नहीं, उसे मैंने सिड्यूस किया था, शुरुआत मैंने की थी। दादाजी बोले, तुम्हें उसे वापस नहीं लाना चाहिए था, लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तभी शेन दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, आप क्यों मार रहे हैं मेरे डैडी को? गुहान ने बेटे को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, और दादाजी से बस इतना कहकर वहां से चला गया। जितनी जल्दी आप मेरे और एना के रिश्ते को अपना लेंगे उतना ही अच्छा होगा। बाद में शेन ने एना को फोन किया, मम्मी जल्दी घर आओ, दादाजी ने डैडी को बहुत मारा है, वो मरने वाले हैं, उनका बहुत खून बह रहा है। एना घर पहुंची तो देखा शेन अपने छोटे हाथों से गुहान की पीठ पर दवा लगा रहा है। उसने मासूमियत से कहा, मम्मी जल्दी आओ ना, डैडी को अच्छे से दवा लगा दो, आज आप यहीं डैडी के पास रहना, अगर उन्हें आपकी जरूरत पड़ी तो। असल में ये सब शेन को गुहान ने ही सिखाया था। एना ने गुहान से पूछा, दादाजी ने इतनी बेरहमी से तुम्हें क्यों मारा? गुहान बोला, क्योंकि उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं। एना ने कहा, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। गुहान दर्द में कराहते हुए बोला, आज की रात मेरे साथ यहीं नहीं रुक सकती? अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो? एना बोली, तुम शेन को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं, तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। गुहान बोला, सच में मैं बहुत दर्द में हूँ, इतना कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। एना ने ताना मारा, आखिर कब तक तुम यूं ही अपनी मनमानी करते रहोगे गुहान? एना ने गुस्से में कहा, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और फिर क्या? फिर से तुम मुझे इस चार दीवारी के बीच बंद करोगे, जैसे तुमने पहले किया था? मेरी पढ़ाई रोक दोगे, मेरी जॉब छुड़वा दोगे? गुहान ने शांत स्वर में पूछा, तुम आगे पढ़ना चाहती हो? एना बोली, यही तो प्रॉब्लम है गुहान, तुम मुझसे प्यार करने का दावा करते हो, पर मैं क्या चाहती हूँ, क्या उसकी कदर कभी की है तुमने? गुहान चुपचाप उसे अपने रूम में जाने के लिए कहकर मुंह फेर लेता है, मगर अगले दिन भी एना की कही हर बात उसके कानों में गूंजती रहती है, और वहीं से शुरू होता है फ्लैशबैक, बचपन का वो डरावना पल, जब गुहान की माँ ने उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता की हत्या कर दी थी।
क्योंकि उसका अफेयर किसी और से चल रहा था। वो जानती थी कि इस खून के बाद खुद भी बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने गुहान के सामने ही खुदकुशी कर ली। बाद में जब सच सामने आया कि उसकी माँ को मानसिक बीमारी थी, तब उसके दादाजी ने डर के मारे गुहान को जंजीरों में बांधकर अंधेरे कमरे में कैद कर दिया, कहीं वो भी अपनी माँ की तरह पागल न हो जाए। और तभी उसकी जिंदगी में आई थी एना, जिसे उनकी फैमिली के कुक ने गोद लिया था। उसका आना मानो गुहान की अंधेरी जिंदगी में रोशनी भरने जैसा था, मगर आज भी बचपन का वो डर उसे ऐना को समझने और अपनाने से रोक रहा था। उसे डर था कहीं वो फिर से अपनी पत्नी और बेटे को न खो दे। रात को गुहान का असिस्टेंट उसे जैसे तैसे घर लाकर ऐना की गोद में पटक देता है और कहता है, उस दिन बॉस ने आपकी मदद की थी, अब आपको ही इन्हें संभालना होगा। और मन ही मन सोचता है, बॉस को तो ऑस्कर मिलना चाहिए, बिना ड्रिंक किए भी गजब की एक्टिंग करते हैं। ऐना उठकर उसके लिए पानी लाने जा रही थी, मगर गुहान ने उसे जबरदस्ती अपनी गोद में बिठा लिया। ऐना बोली, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? लेकिन गुहान उस वक्त बिल्कुल अलग मूड में था। वो ऐना को अपने बेडरूम में ले गया और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगा, मगर ऐना ने मुंह फेर लिया तो वो वहीं रुक गया। गुहान ने कहा, ऐना, अगर तुम वाकई कॉलेज वापस जाना चाहती हो या जॉब करना चाहती हो तो ठीक, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनकर ऐना शॉक्ड रह गई। गुहान बोला, पर क्या प्लीज तुम मुझे भी एक मौका दे सकती हो? प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, तुम्हारे डैड का खून मैंने नहीं किया। गुहान फिर से उसे किस करने करीब आया। ऐना ने पूछा, अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों? गुहान बोला, क्योंकि मैं तुम्हें और शैन को फिर से खोना नहीं चाहता। ऐना बोली, तुमने ड्रिंक नहीं की है तो अब तुम अपनी एक्टिंग बंद कर सकते हो। इतना कहकर वो अपने रूम में सोने चली गई। और फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। वो पल जब ऐना को अपने डैड के बारे में सच्चाई पता चली। उसके डैड और स्टेप मॉम ने बताया कि कैसे बचपन में वो खो गई थी। आखिरकार 20 साल बाद अपने रियल फैमिली से मिलकर ऐना बहुत खुश थी। हालांकि गुहान से उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जब गुहान उसके डैड से मिलने गया, उसी दिन बालकनी से गिरकर उसके डैड की मौत हो गई। सबका यही कहना था कि पैसों के लालच में गुहान ने अपने फादर इन लॉ को मार दिया, और ऐना ने भी यही विश्वास किया। लेकिन क्या वो गलत थी? क्या वाकई गुहान बेकसूर था? अगली सुबह गुहान ऐना के लिए एक छोटी सी पोम लिख रहा था। तभी शेन ने पूछा, आप ये मम्मी के लिए लिख रहे हैं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुहान बोला, तुम्हें बड़ा पता है लव लेटर कैसे लिखते हैं। गुहान का ध्यान जरा सा भटका और शेन चुपके से कार्ड अंदर ले गया। उसने गुपचुप असली कार्ड बदल दिया। जैसे ही ऐना बाहर आई, गुहान ने कहा, ये तुम्हारे लिए है। ऐना ने कार्ड पकड़कर पढ़ा और हंस पड़ी। उसने पूछा, ये तुमने लिखा है? गुहान को शक हुआ और कार्ड उठाया, जिसमें लिखा था, जब से मैंने तुम्हें देखा मेरा दिल ट्रैक्टर की तरह फैट फैटा फैट चलने लगा। ऐना फिर से हंस पड़ी। वो भी समझ गई थी कि इसके पीछे उनके बेटे का हाथ है। कुछ देर बाद जब ऐना घर से बाहर निकली तो सामने कार में बैठा था गुहान का कजिन लियो। उसने कहा, अगर तुम अपने डैड की मौत का राज जानना चाहती हो तो चुपचाप कार में बैठो। डोंट वरी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ऐना चुपचाप लियो के साथ चली गई, और वहां लियो ने वही दोहराया जो सब कह रहे थे कि उसके डैड की कंपनी के बैंकरप्ट होने और उनकी मौत के पीछे गुहान का हाथ था। लियो ने पूछा, आई एम श्योर तुम भी गुहान से नफरत करती हो और उससे आजाद होना चाहती हो, है ना? ऐना ने झूठ कहा, हाँ, मैं उससे नफरत करती हूँ, पर उसके खिलाफ सबूत ही क्या है? लियो बोला, सबूत है ना, मैं तुम्हें दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने ऐना के सामने एक ड्रेस रखी और तुरंत बदलने को कहा, क्योंकि उन्हें एक खास जगह पर जाना था। ऐना चुपचाप मान गई। वो दोनों पहुंच गए एक ऑक्शन पर। वहां खुद गुहान भी मौजूद था। लेकिन ऑक्शन शुरू होने से पहले ही 30 साल पुरानी एक वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने चल पड़ी। वही रिकॉर्डिंग जिसमें गुहान की माँ उसके पिता की हत्या करती है। ये देखकर गुहान सदमे में चला गया। लोग बातें करने लगे। लियो ने तब ऐना को चाकू पकड़ाया और कहा, देख क्या रही हो, यही मौका है, जाओ और अपना बदला पूरा कर लो। ऐना समझ गई कि लियो ने उसे ये ड्रेस इसलिए पहनाई थी क्योंकि उसकी माँ ने भी उस दिन यही ड्रेस पहनी थी। अगर ऐना उसी ड्रेस में गुहान के सामने जाती तो, लेकिन उसने सबके सामने अपना ड्रेस फाड़कर फेंक दिया और गुहान के पास आकर उसे सीने से लगा लिया। गुहान अंदर से टूट चुका था। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को वार्निंग दी, खबरदार, अगर जो कुछ भी हुआ है किसी ने भी इन 4 दीवारों के बाहर बताया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वो ऐना को पकड़ बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। लियो गुस्से में वहां से चला गया। आखिर उसका पूरा प्लान जो फेल हो चुका था। घर लौटने पर गुहान ने एक बार फिर खुद को ही कैद कर लिया। उसे डर था कहीं वो भी अपनी माँ की तरह पागल होकर ऐना को चोट ना पहुंचा दे। मगर ऐना ने उसके हाथ खोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा विश्वास है गुहान, तुम कभी मुझे चोट पहुंचा ही नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात है।
इस बार ऐना उसी के कमरे में उसके पास सो गई। कुछ दिनों बाद गुहान के दादाजी उससे नहीं बल्कि ऐना से मिलने आए। उन्होंने ऐना को मैंशन के आउट हाउस में ले जाकर कहा, तुम जानती ही होगी कि मैं तुम्हारे और गुहान के रिश्ते से खुश नहीं हूँ। तुम्हें उसे छोड़कर चले जाना चाहिए, जैसा कि तुम पहले भी कर चुकी हो। ऐना ने कहा, पर आप भी जानते हैं कि गुहान मुझे खुद से दूर नहीं जाने देगा। दादाजी बोले, मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें कैसे नहीं छोड़ता, और तुम भी उसी के मुंह से सुन लेना। उन्होंने ऐना को एक शीशे के घर में बंद कर दिया। बाहर आते ही सामने खड़ा था गुहान। उसने पूछा, ऐना कहाँ है? दादाजी ने कहा, मैंने कहा था ना, उस लड़की को भूल जाने के लिए। आखिर तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? गुहान घुटनों के बल बैठकर फिर से बोला, ऐना कहाँ है? दादाजी ने कहा, तू चाहता है मैं तेरे रिश्ते को अपनाऊं, पर एक शर्त पर, तुझे मिस्टर जिंग की बेटी से शादी करनी होगी। रही ऐना की बात, तू उसे साइड में मिस्ट्रेस बनाकर रख सकता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गुहान ने साफ कहा, इस जिंदगी में तो ऐना के अलावा न किसी दूसरी लड़की को प्यार कर सका हूँ और न छू सकता हूँ। शादी तो बहुत दूर की बात है। दादाजी चिल्लाए, तुझे दिख नहीं रहा? तू भी अपने डैड के नक्शे कदम पर चल रहा है। अगर तू भी अपने डैड की तरह उस लड़की को यूं ही कैद करके रखेगा तो कहीं वो भी तेरी मॉम की तरह तेरा खून न कर दे, या कहूँ तू ही अपने जुनून अपने पागलपन में कुछ कर न बैठे। गुहान मुस्कुराकर बोला, अगर ऐना मुझे जान से मारती है तो इससे बड़ी सुकून की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। जब दादाजी ने ऐना को खत्म करने की धमकी दी तो गुहान ने उन पर ही बंदूक तान दी। दादाजी चिल्लाए, तू एक लड़की के लिए अपने दादाजी को मारेगा? गुहान ने खुद को मारने की धमकी दी। अगर किसी ने भी ऐना को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। दादाजी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, मगर तभी गुहान ने सचमुच गोली चला दी। शुक्र था कि असिस्टेंट समय रहते बंदूक छीन ली, वरना गोली दादाजी के सीने में लग सकती थी। गुहान का ये पागलपन देखकर दादाजी डर गए और तुरंत ऐना को कमरे से आजाद करने का आदेश दे दिया। गुहान मुस्कुराकर उनके कान में बोला, मैं पहले से जानता था कि ऐना शीशे के उस पार से सब कुछ देख रही है, और हाँ, वो रिकॉर्डिंग लियो को आपने ही दी थी हमें अलग करने के लिए, लेकिन आपने तो उल्टा मेरी मदद कर दी। अब इतना सब कुछ देखने के बाद ऐना मुझे इस जन्म में छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और सच वही हुआ। दादाजी वहाँ से चले गए और ऐना गुहान के पास आकर गुस्से से बोली, ऐसा भी कोई करता है भला? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? गुहान बोला, तुम भी तो मुझे जहर देकर मारना चाहती थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन ऐना ने उसे सीने से लगाकर कहा, खबरदार, अगर तुमने फिर से कभी ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों घर लौट आए। ऐना गुहान के लिए पानी लेकर बाथरूम से जा ही रही थी कि गुहान ने रोक लिया। धीरे से बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? एक हाथ से भला मैं कैसे नहा सकता हूँ? ऐना ने उसे बाथटब तक पहुँचने में मदद की और कहा, बाकी के लिए मैं जुआ को बुला लाती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। गुहान ने कहा, क्यों? ऐसा क्या है जो तुमने पहले नहीं देखा? आफ्टर ऑल हम हस्बैंड वाइफ हैं। ऐना पानी से उसे भिगोने लगी और साफ करने लगी। गुहान ने वार्निंग दी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो? ऐना ने चिढ़ाते हुए कहा, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जैसे ही वो पास आई, गुहान ने उसे बाथटब में खींच लिया और फिर उनके बीच बातों की जरूरत नहीं रही। उनकी सांसें ही सब कुछ कह रही थीं। अगले दिन असिस्टेंट ने गुहान को बताया कि 5 साल पहले ऐना के डैड की मौत वाली रात उसका कजिन लियो ऐना की स्टेप मॉम से कैफे में मिला था और उसे बहुत पैसे दिए थे। गुहान समझ गया कि सबके पीछे कौन है और इसी का बदला आज वो लेने वाला था। असिस्टेंट यही बात फौरन ऐना को इन्फॉर्म करता है। गुहान जैसे ही लियो के घर पहुंचा, इतने में ऐना भी वहां आ गई। ऐना ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि जो भी हो आखिर वो उसका भाई है, पर गुहान ने उसे तब सारी सच्चाई बताई और कहा, क्या अब भी तुम उसे बचाना चाहती हो? ऐना ने कहा, भरोसा है, और नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। गुहान लियो के घर पहुंचा। अंदर लियो मानो उसी का इंतजार कर रहा था। गुहान ने पूछा, ऐना के डैड की मौत के पीछे क्या तुम्हारा हाथ है? लियो ने हंसकर हाँ कहा, पर इस बात का सबूत कहाँ था? गुहान ने कहा, तुम जैसे आदमियों के लिए न कोर्ट की जरूरत है न पुलिस की। तुम्हारा फैसला मैं खुद सुनाता हूँ। उसने लियो को बुरी तरह पीटा और उसे एक ऐसी दवा पिलाई जिससे वो धीरे धीरे पागल हो जाएगा और अपनी सारी जिंदगी मेंटल हॉस्पिटल में बिताएगा। मौत की सजा तो उसके लिए बहुत आसान होती। गुहान और ऐना ने मिलकर स्टेप मॉम और उसके बेटे को भी पकड़ लिया, लेकिन बेटा अपनी जान बचाने के लिए खुद ही अपनी माँ को आग में धकेल देता है और सारी सच्चाई कोर्ट में बताने को तैयार हो जाता है। उसने मान लिया कि बचपन में ऐना खोई नहीं थी, बल्कि उसकी स्टेप मॉम ने जानबूझकर उसे रास्ते पर छोड़ दिया था। ऐना ने स्टेप माँ की माफी ठुकरा दी और कहा, 5 साल तक तुम्हारी साजिश की वजह से मैं गुहान से दूर रही और उससे नफरत करती रही, जबकि असली कसूरवार कोई और ही था। ऐना उन दोनों को वहीं तड़पता छोड़ चली गई। अब उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। ऐना एक मशहूर टैटू आर्टिस्ट बन चुकी थी। एक दिन नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने गई। असिस्टेंट ने जब ये बात बताई तो गुहान ने पहले तो कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जैसे ही उसने सुना कि ऐना ने मेल मॉडल्स भी हायर किए हैं, वो चिल्ला उठा, इसकी तो आज खैर नहीं। ऐना पार्टी एंजॉय कर ही रही थी कि गुहान अंदर आया। उसे देखते ही ऐना ने बेहोश होने का नाटक किया। गुहान उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद ऐना ने नींद का बहाना करते हुए कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुहान मुस्कुराया, बस देखने आया था। सुना है यहाँ के मेल मॉडल्स काफी हॉट और हैंडसम हैं। ऐना घबराकर
बोली, पर मेरे पास जो है वो सबसे ज्यादा हॉट है। गुहान बोला, वो तो मैं हूँ, पर शायद तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं हूँ। ऐना बोली, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस थोड़ी मस्ती कर रही थी। गुहान बोला, अच्छा, क्यों ना हम बाकी की मस्ती अब घर चलकर करें। घर पहुंचते ही ऐना ने गुहान को बेड पर धक्का दिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, मास्टर, जैसे वो बचपन में कहा करती थी। ये सुनकर गुहान की धड़कनें तेज हो गईं। ऐना ने उसकी टाई से उसके हाथ बांध दिए और बोली, असली पार्टी तो अब शुरू होने वाली है। गुहान ने खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ऐना ने इनकार कर दिया। गुहान भी कम नहीं था, उसने आसानी से खुद को छुड़ा लिया और दिखा दिया कि असली जीत किसकी है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर ऐना ने शेन को सब्जी खाने को कहा, लेकिन शेन ने सारी सब्जी अपने पापा की प्लेट में डाल दी। पूछने पर बोला, मैं आपसे नाराज हूँ, कल आप बाहर से खाना लाए थे और मेरे साथ शेयर भी नहीं किया। गुहान बोला, मैंने कब। तभी शेन ने कहा कि उसने मम्मी पापा की बातें सुन ली थी जब आधी रात को डैडी अपनी मम्मी से ट्रीट मांग रहे थे। ये सुनकर ऐना और गुहान दोनों शॉक रह गए। अब अपने मासूम बेटे को कौन समझाए कि वो ट्रीट कौन सी थी। और इसी के साथ हमारी ये प्यारी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।